एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन काल के 30 से 35 साल देश की सेवा में गुजारता है और जब वो जीवन के आखिरी पड़ाव में जब होता है, जब रिटायर्ड होता है, उस टाइम पे उसको पेंशन के नाम पे ठेंगा दिखाया जाता है। और वही एक विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है और यदि उसे 5 दिन के लिए ही विधायक रहता है, फिर भी उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। वो भी उसके अलावा भी बहुत सारे भत्ते अलग से और ऊपर से दूसरी सरकारी सुविधाएं अलग। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रॉपर डिटेल में आपको समझ में आ जाए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आते रहे। आइए हम डिटेल से समझते हैं। जैसे कि 2004 के बाद से सरकार ने पेंशन की सुविधा बंद कर दी सभी और एक एनपीएस लेकर सिस्टम लेकर आए, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस डीए की 10% की मतलब सैलरी में से 10% वो कटेंगे और वो उतना ही सरकार जमा करेगी और वो एक फंड मैनेजर के पास दिया जाएगा। वो फंड मैनेजर शेयर मार्केट में और सरकार के विविध बॉन्ड के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको एक मुफ्त राशि मिल जाएगी विदाउट इनकम टैक्स, वो जो भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, या फिर एक आप पेंशन के मतलब वो पेंशन के तौर पे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें पेंशन की जैसी कोई गारंटी नहीं है। ये हो गया सरकारी कर्मचारी के लिए हाल के लिए। लेकिन रही बात विधायकों की, तो जैसे विधायक एक बार चुना जाता है, 5 साल की उसकी अवधि होती है। 5 साल की अवधि के दौरान यदि वो 5 साल रहता है तो उसे 5 साल के लिए 20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपये पेंशन के अलावा 15,000 रुपये एक मेडिकल अलाउंस मिलता है। 20 और 15 35,000। 20,000 के ऊपर जो महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं उसको, वो जितना भी अभी मौजूदा चलता है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी 50% है, तो 20,000 के 50% लग बोले तो 10,000 रुपये। तो 20,000 वो, 10,000 डीएनएस अलाउंस और 15,000 रुपये आपके मेडिकल अलाउंस मिलता है। तो आपको 45,000 रुपये तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो पेंशन जिंदगी भर मिलेगा ये महंगाई भत्ता के अलावा। उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं, रेलवे की सुविधाएं, 4,000 किलोमीटर तक की टिकटें फ्री। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी जैसी यात्रा वगैरह करते हैं तो वहाँ पे होटल्स वगैरह, नहीं तो अतिथि गृह में भी उनको फ्री मिला जाता, मतलब रहने के लिए, ठहरने के लिए दिया जाता है। और यदि वो 5 साल की जगह 10 साल विधायक रहते हैं तो पर ईयर के 800 रुपीज़ ऐड होते हैं। जैसे 5,000 5 साल के लिए रहा, यदि वो 15 साल के लिए विधायक रहा तो 20,000 वो, और 15 साल के हिसाब से वो 10 साल के हिसाब से 808 वो अलग, तो 28,000 का डीएनएस अलाउंस और ऐड होगा और 15,000 रुपये मेडिकल अलाउंस। एक बार आप विधायक बन जाइए, जिंदगी भर का पेंशन अभी भी चालू है। लेकिन आप सरकारी कर्मचारी हो, 2014 के बाद से आप 2004 के बाद से आप लगे हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है और जो आपके पैसे जो एनपीएस के तहत जो कटे हैं वो भी शेयर मार्केट में लगे हैं। शेयर मार्केट डाउन हो गया, कुछ दिक्कतें आ गई, तो उसकी कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। तो जो विधायक लोगों को, नेता लोगों को अलाउंस, ये जो पेंशन इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा था और उनको भी देश की सेवा के लिए ही वो लोग चुने जाते हैं, इसके तहत उनके लिए चालू हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा उल्टा हो गया, जैसे ही पेंशन बंद हुआ, नेता लोगों के पेंशन चालू है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के पेंशन पूरे के पूरे बंद हो गए और वो बेचारे 33 से 35 साल देश की सेवा करते हैं और जब वो रिटायरमेंट जिनकी आखिरी पड़ाव में होते हैं, उस टाइम पे उनको कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होती है फाइनेंशियली, क्योंकि आपने तो उनको निचोड़ के फेंक दिया। एनपीएस का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, फिक्स अमाउंट है ही नहीं, कितने आएंगे वो किसी को पता नहीं है। तो हो सके तो इसके मतलब इसके तहत विचार करना चाहिए सरकार को भी, और ये जो मौजूदा जिसको पेंशन मिल रही है, उन जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि आप 5 साल तक सरकार में रहे और एक बार विधायक बनने के बाद आपने ज़िंदगी भर की कमाई कर ली। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी विधायक हैं, गिने चुने 1-8% में उसमें भी कम होंगे, वैसे ही बहुत ईमानदार है जिसके विधायक बनने के बाद में भी उनकी स्थिति वैसी की वैसी है। बाकी उनके घर पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्च्यूनर आ जाती है, 50 लाख की गाड़ी, विधायक चुनने के 10 दिन बाद। एक हाल ही में गुजरात में एक विधायक चुने गए, वो चुनने के 10 दिन के बाद उनके घर पे फॉर्च्यूनर आ गई। इतनी इनकम कहाँ से आती है विधायकों की? मगर फिर भी उनको पेंशन मिलेगी ज़िंदगी भर, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से हो या किसी की पार्टी से, या आप कैसे भी चुने जाओ। लेकिन जो ज़िंदगी भर देश की सेवा करे, जैसे पुलिस कर्मचारी है, शिक्षक है जो समाज के निर्माता है, स्वास्थ्य कर्मचारी जो दूसरे खुद के स्वास्थ्य का चिंता ना करके भी उन्होंने कोरोना जैसी हालात में उन्होंने देश की सेवा करी, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर्स है,
और दूसरे क्लास 4 ऑफिसर्स है, जिसने बहुत सारे कर्मचारी की तो जान चली गई है कोविड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों को पेंशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठेंगा मिलेगा, और बाकी लोग समझदार हैं आप लोग। तो बाकी जैसे सब लोग पुलिस कर्मचारी है, शिक्षक है, सभी की हालत ऐसी ही है। बस सब एक नेता का ही मज़े है। नेता का परिवार, नेता की एक्सीडेंट की डेथ भी हो जाती है ना, तो उसकी धर्मपत्नी को भी जीवन भर पेंशन मिलेगी सेम। और यदि वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है और उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट बच्चा वगैरह भी है, जब तक वो 18 बालिग नहीं हो जाता तब तक उसे भी पैसे मिलेंगे। तो ये है, मतलब ये समानता वाली बात नहीं है, यहाँ के अंदर पूरा अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ में। मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, मैंने वीडियो बनाया। प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को, मतलब इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले और हो सके तो आवाज़ उठाए। बाकी दिल से धन्यवाद। इस चैनल को ऐसे ही मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहे आपके पास। दिल से धन्यवाद। थैंक यू।